मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि होगा पाई चार्ट, टैबुलेशन एवं दंड आरेख। तो इसमें 3 वीडियो क्लास पे आपसे डिस्कस करेंगे। पहला हमारा पाई चार्ट पे होगा, जिसमें हम आपको 3 से 4 सवाल बताएंगे। दूसरा हमारा टैबुलेशन का होगा और तीसरे पे हम दंड आरेख के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर इन पे अच्छी सी प्रैक्टिस कर लिया जाए तो पहली चीज़ तो ये है कि ये क्वेश्चन बंच में आते हैं। जब भी एक पाई चार्ट का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो एग्जामिनर उसमें 2 से 3 सवाल पूछता है, और अगर आपको इस पर कमांड है, आप करने का प्रॉपर तरीका जानते हैं और परसेंटेज और अनुपात निकालने में आपको आराम है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आपने पढ़ रखा है, तो निश्चित रूप से आप ये सवाल कर लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि बोर्ड पे हमारे पास स्पेस काफ़ी कम है, तो एक एक क्वेश्चन को इत्मीनान से हम धीरे धीरे बताएंगे। बस आप पेशेंस को मेंटेन रखिएगा। यहाँ पे पहला सवाल है जिसका हमने चार्ट यहाँ पे बना दिया है, और ये पाई चार्ट पहला टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, पाई चार्ट। तो आज इसी के सवालों पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको ये बता दें कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें एक पाई चार्ट होता है, कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें 2 होते हैं, और कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें 3 पाई चार्ट भी आपको दिखा देते हैं, यानी 3 डायग्राम में बनाकर दिखा देते हैं। जो सिंगल पाई चार्ट होता है काफ़ी आसान सा और सिंपल क्वेश्चन होता है। जो 2 पाई चार्ट में आते हैं उनमें थोड़ी सी जटिलता होती है, लेकिन जब 3 पाई चार्ट दे देते हैं तो और आसान हो जाता है। अब ये चीज़ें हैं क्या, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहला ये दिया है सवाल, पाई चार्ट आपके सामने बना हुआ है, और ये किस संदर्भ में है पाई चार्ट, तो यहाँ दिया गया है। दिए गए पाई चार्ट में एक मकान निर्माण में हुए विभिन्न मदों पर खर्च विवरण दिखाया गया है। यदि मकान निर्माण में कुल 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अच्छा, इसमें लिखा है 36 डिग्री, 90 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री और 54 डिग्री। एक चीज़ आपको बता दें कि पाई चार्ट हमारे सामने 2 तरह से आते हैं। पाई चार्ट 2 तरह से आते हैं। एक तो डिग्री में होता है, यानी कोण में होता है, और दूसरा प्रतिशत में होता है। जब ये प्रतिशत में होता है तो कंप्लीट 100% होता है, और जब डिग्री में होता है तो 360 डिग्री। इसका मतलब 3.6 डिग्री इक्वल टू 1% होता है, या 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री के बराबर होता है। यानी 360 डिग्री का मतलब कंप्लीट 100%, या 100% का मतलब 360 डिग्री होता है। तो जैसी सिचुएशन होगी उसी के हिसाब से इसको हम हैंडल करेंगे। मकान निर्माण में कुल 6 लाख रुपए का खर्च आया है। इसमें से 90 डिग्री मजदूरी पे, 72 डिग्री सीमेंट पे, 54 डिग्री ईंट पर, 54 डिग्री देखरेख पर, 54 डिग्री स्टील पर और 36 डिग्री टिम्बर पे। तो इस क्वेश्चन में 4 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और एक एक हल करते चलेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है कि सीमेंट पे किया गया कुल खर्च क्या है। तो सबसे पहली चीज़, हमारे जो 6 लाख रुपए हैं, ये 6 लाख रुपए टोटल 360 डिग्री पर खर्च हुए हैं, यानी सभी मदों पर खर्च हुए हैं। और सभी मदें मिलाकर के कितनी हैं, सभी मदें मिलाकर 360 डिग्री हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल ही 360 डिग्री का होता है। तो 6 लाख रुपए 360 डिग्री पर खर्च हुए हैं, तो फिर 1 डिग्री पर कितना पैसा खर्च हुआ, 0 0 काट देंगे और इसे हम 6 से काट देंगे। देखिए 6 6 36 हो गया, 6 का 6 हो गया, फिर 2 से काट देंगे, 2 2 तिहाई 6 हो गया, और ये 5 हो गया, यानी 5000/3 रुपये। 1 डिग्री का मतलब है 1 डिग्री बराबर 5000/3 रुपये। क्लियर हो गए? 1 डिग्री बराबर 5000/3 रुपये। 360 डिग्री टोटल खर्च है, 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए को 360 से डिवाइड कर देंगे, 5000/3 आ जाएगा। अब आपसे पूछा कि सीमेंट पे कितना पैसा खर्च हुआ, तो सीमेंट पे 72 डिग्री खर्च हुआ। आप 72 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 और बटा 3 से।
3 से जब इसको काटेंगे तो ये 24 हो जाएगा और 24 पंचे 120 हो जाएगा और 1 2 3 यानी 1,20,000 रुपये आपके सीमेंट पे खर्च हुआ। आपका सही आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से और वर्बली आप कर सकते हैं। ये कठिन सवाल नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। बस आप फॉर्मेट समझते चलिएगा, धैर्य के साथ बिल्कुल इत्मीनान से धीरे धीरे फॉर्मेट को समझिएगा। तो सीमेंट की मद पे कितना पैसा खर्च हुआ? आपका आंसर है 1,20,000 रुपये। कितने डिग्री खर्च हुआ था? 72 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या था? 5,000/3 रुपये। तो 72 डिग्री का मतलब 5,000/3 से गुणा कर दिया, 1,20,000 रुपये खर्च हुआ। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा सवाल है। और हमने आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों में 4 से 5 सवाल पूछते हैं, तो जितने भी इसमें बन रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। तो बाकी तो सब वही है। दूसरा सवाल लिखा हुआ है, मजदूरी पे किया गया खर्च स्टील पे किए गए खर्च से कितना अधिक है? और ऑप्शन में क्या दिया है? कुल खर्च का 5%, कुल खर्च का 15%, कुल खर्च का 10%, कुल खर्च का 13%। ये भी एक पूछने का तरीका है। ऑप्शन इस तरह का दिया है, आपसे अमाउंट में नहीं पूछा है कि कितने रुपए ज़्यादा है, पूछने का एक तरीका है और ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमें इस फॉर्मेट में आना होगा। अच्छा खैर, पहले हम ये देखते हैं कि मजदूरी पे जो खर्च हुआ है वो कितने डिग्री है। तो यहाँ पे मजदूरी कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी है। मजदूरी पे कितना खर्च हुआ है? 90 डिग्री। राइट, मजदूरी पे जो पैसा खर्च हुआ है, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, मजदूरी पर जो खर्च हुआ है वो 90 डिग्री है। मजदूरी पे किया गया खर्च स्टील पर किए गए खर्च से कितना अधिक है? स्टील पे कितना खर्च हुआ है? 54 डिग्री। अच्छा, स्टील पर आपने 54 डिग्री खर्च किया है और मजदूरी पे 90 डिग्री खर्च किया है, दोनों का डिफरेंस 36 डिग्री है, यानी 36 डिग्री अधिक है। राइट, 36 डिग्री अधिक है। क्लियर रखिएगा। मजदूरी पे किया गया खर्च स्टील पर किए गए खर्च से कितना अधिक है? तो 36 डिग्री अधिक है। अब आप कह रहे हो कुल खर्च का 5%, कुल खर्च का 15%, कुल खर्च का 10%, कुल खर्च का 13%। तो कुल खर्च बाई अमाउंट तो 6 लाख रुपए है। ध्यान दीजिएगा, कुल खर्च बाई अमाउंट 6 लाख रुपए है, लेकिन बाई डिग्री अगर डिग्री के रेफरेंस में देखें तो 360 डिग्री है। तो कुल खर्च 360 डिग्री है और मजदूरी पे किया गया खर्च स्टील पर किए गए खर्च से 36 डिग्री अधिक है। तो 36 डिग्री 360 डिग्री का कितने परसेंट है? इंटू 100। ये 10 बार कट गया, 10 दहम्मा 100 यानी 10%। आपका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। मजदूरी पे किया गया खर्च स्टील पे किए गए खर्च से 36 डिग्री अधिक है और 36 डिग्री कुल खर्च का कितने परसेंट है? तो 36 डिग्री 360 डिग्री का 10% है। क्यों? क्योंकि कुल खर्च 360 डिग्री। हमें अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 360 डिग्री का हम अमाउंट निकालें और फिर टोटल 6 लाख की वैल्यूएशन करें। अगर अमाउंट निकालेंगे तो हम वहीं के वहीं पहुंचेंगे, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होने वाला नहीं है। तो इसलिए ना तो अमाउंट निकालने की ज़रूरत है। 36 डिग्री अधिक है, 360 डिग्री कुल खर्च है, 360 का 36 कितना है? 10% है। आपका सही आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट तीसरा सवाल है और आप देख रहे होंगे कि सारे सवाल ऐसे हैं कि जिन्हें वर्बली बताया जा सकता है। बस आप उतना काम करिएगा जितना ज़रूरत है, ये नहीं कि अनावश्यक काम करें। ठीक है, 6 लाख रुपए कुल खर्च है, 360 डिग्री खर्च है। तो परसेंटेज में जब पूछ रहा है तो अमाउंट से आपको मतलब नहीं है, फिर तो हम 360 को लेके चलेंगे। जब वो अमाउंट के बारे में बात करेगा, कितने रुपए किसी चीज़ में खर्च हो रहा है, तब तो हम अमाउंट को लेके चलेंगे। अदरवाइज़ ये 360 डिग्री ही 6 लाख रुपए है, क्योंकि पूरा जो हमारा सर्कल है वो 360 डिग्री का है, टोटल मदे 360 डिग्री की है। अच्छा, सवाल क्या लिखा है कि सीमेंट, स्टील और देखरेख पर किया गया खर्च मकान की कुल लागत का कितने प्रतिशत है? तो मकान की कुल लागत ये है। राइट, और देखिए परसेंटेज में आंसर मांगा है, अमाउंट में तो पूछा नहीं है। जब अमाउंट में पूछा नहीं है तो हमें 6 लाख से कोई मतलब नहीं है, 360 हमारे लिए पर्याप्त है। सीमेंट पे आपने कितना पैसा खर्च किया है? कहाँ है सीमेंट?
ये है। सीमेंट पे आपने 72 डिग्री खर्च किया, चलिए ठीक है, प्लस स्टील पे कितना खर्च किया, 54 डिग्री खर्च किया, ये भी ठीक है, प्लस आपने देख रेख पे कितना पैसा खर्च किया, 54 डिग्री इस पे भी खर्च किया है। टोटल कितना हो गया, जोड़ लीजिए। सीमेंट, स्टील और देख रेख पर टोटल खर्च हो गया आपका 4 4 8 2 10 के शून्य, कैरी 1 हुआ, 6 5 11 7 18, 180 डिग्री टोटल खर्च हुआ। किस पे, 3 मदों पे, जो कि मकान की कुल लागत का कितने % है। मकान की लागत क्या है, 360 डिग्री है। 360 डिग्री का 180 डिग्री कितने % है, 180 बटा 360 डिग्री दोनों में लगा है, हटा देते हैं इंटू 100। आपका जवाब आया कि साहब ये तो 50% है। और वैसे भी दिख रहा है 180 360 का। देखिए कोई अमाउंट हमने निकाला, कोई अमाउंट नहीं। जब परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है तो अमाउंट निकालने की ज़रूरत क्या है। तो अनावश्यक रूप से अगर आप काम करेंगे तब आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज कोई टाइम नहीं लगेगा। आपका सही आंसर सी है। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और 4 सवाल इसमें थे। तो इसमें आपसे अमाउंट में पूछा गया है, अमाउंट में पूछा गया है तो ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, है ना। जब अमाउंट में आंसर मांगा जाएगा तभी आप अमाउंट को टच करेंगे, अदरवाइज नहीं। मजदूरी पर किया गया कुल खर्च देख रेख पर किए गए कुल खर्च से कितने रुपए ज़्यादा है, ये पूछा गया। क्या 60,000 रुपये, 72,000 रुपये, 54,000 रुपये या 96,000 रुपये। तो सबसे पहली चीज़, आपने बैक में जब पहला सवाल कर रहे थे तो क्या निकाला था कि 1 डिग्री बराबर 5,000 बटा 3 रुपये, है ना। 1 डिग्री बराबर कैसे निकाला था, देखिए ज़रा। टोटल खर्च 6 लाख रुपए है, टोटल खर्च 6 लाख रुपए है, और ये 6 लाख किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। इसको कैलकुलेट कर लो तो 5,000 बटा 3 आ जाएगा, जो कि बराबर किसके है, 1 डिग्री के है। इधर लिख देता हूँ 1 डिग्री के, है ना। 1 डिग्री के बराबर 5,000 बटा 3 रुपये है। 360 डिग्री जो है वो आपकी 6 लाख रुपए के बराबर है। तो ये कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा, है ना। 1 डिग्री बराबर 5,000 बटा 3 रुपये पहले सवाल में आपने निकाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मजदूरी पे किया गया कुल खर्च देख रेख पर किए गए कुल खर्च से कितना अधिक है। तो जब कई सवाल होंगे तो इसको निकाल के आप साइड में लिख लेना, है ना। यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं तो हमने हटा दिया था, तो दोबारा फिर से निकालना पड़ा। मजदूरी पे किया गया खर्च है 90 डिग्री, देख रेख पर 54 डिग्री है, इसका मतलब है 36 डिग्री अधिक है। और 36 डिग्री से गुणा करेंगे 5,000 बटा 3 को, तो 5,000 बटा 3 गुणे 36, 3 से काट दीजिए 12, 12 पंचे 60,000। आपका सही आंसर है 60,000 रुपये। ये आंसर सही है, देख करके आप टिक कर सकते हैं, बशर्ते बस ये काम आप शुरू में ही कर लीजिएगा। टोटल खर्च 6 लाख रुपए, टोटल खर्च 360 डिग्री, देन 1 डिग्री बराबर 5,000 बटा 3। कभी कभी ये कट जाता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। यहाँ 5,000 बटा 3 है तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, ऐसे भी सवाल आते हैं, लेकिन कट जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सोचिए अगर ये 6,000 होता तो 3 से कट जाता तो 1 डिग्री बराबर 2 होता, तो तुरंत हम क्या बोलते कि भाई इतने का मतलब इतना हो गया, है ना। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, कठिनता दिखती है फ्रैक्शन में जब होता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मजदूरी पे किया गया कुल खर्च 90 डिग्री, देख रेख पर 54 डिग्री है, 36 डिग्री ज़्यादा है। अमाउंट में पूछा गया है तो 36 को 5,000 बटा 3 से गुणा कर दिया, 1 डिग्री बराबर 5,000 बटा 3, तो 36 डिग्री बराबर 60,000 रुपये। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। इसको आप लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर पे और अपने तरीके से करने की कोशिश करिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये बहुत आसान होता है, सेकेंडों में आंसर आता है। एक ऐसे ही सिंगल क्वेश्चन और आपको बताते हैं जिसमें एक सिंगल पाई चार्ट होगा। उसके बाद हम आपको एक अच्छा सा सवाल बताते हैं जिसमें 2 पाई चार्ट होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इसमें भी एक पाई चार्ट दिया हुआ है, जिसमें एक स्टूडेंट है जिसने 5 विषयों के एग्ज़ाम दिए हैं और टोटल 540 अंक प्राप्त किए हैं, जिनको एक पाई चार्ट के जरिए मेंशन किया गया है। निर्देश ध्यान से पढ़ा करिए।
दिए गए पाई चार्ट ग्राफ का अध्ययन करके संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ एक छात्र द्वारा 5 विषयों के कुल प्राप्त अंक 540 अंकों को पाई चार्ट द्वारा दिखाया गया है। सामाजिक विज्ञान है, साथ से यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है 65 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, अंग्रेजी में 55 डिग्री, हिंदी में 70 डिग्री और विज्ञान में 80 डिग्री। टोटल जो ये सर्कल होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का मतलब है उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक, जबकि यहाँ पे क्या है कि उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 है। तो 540 को अगर हम 360 से डिवाइड कर दें तो ये 0 0 कट जाएगा, 18 तिहाई 54, 18 दूनी 36, यानी 1 डिग्री बराबर हो गया 3/2 अंक, यानी 1.5 अंक हो गया। तो 1 डिग्री बराबर 3/2 अंक हो गया। अगर हम ये शुरू में ही निकाल लें तो काफ़ी जगह हमें राहत होगी। क्लियर हो गए होंगे। 360 डिग्री का मतलब है टोटल अंक और 540 टोटल अंक उसके द्वारा प्राप्त है। तो 540 ही तो 360 है, तो 1 डिग्री कितना हो गया 3/2 अंक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमने 2 प्रश्न लिख दिए हैं, छोटे छोटे थे, और टोटल 5 प्रश्न इस क्वेश्चन के जरिए पूछे गए हैं। तो एक एक करके देखिएगा। पहला सवाल है, गणित एवं हिंदी के अंकों का अंतर क्या है? गणित एवं हिंदी के अंकों का अंतर क्या है? ना तो हम गणित के अंक निकालेंगे ना हम हिंदी के अंक निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि गणित और हिंदी की डिग्री में क्या अंतर है। तो जो गणित में मिला हुआ है, मैं लिख रहा हूँ पूरा, हालांकि देख करके बता देंगे, वो 90 डिग्री है, और जो हिंदी में मिला हुआ है वो 70 डिग्री है। तो गणित और हिंदी के बीच जो बाई डिग्री अंतर है वो 20 डिग्री का है, और 1 डिग्री बराबर 3/2 अंक है। तो 20 डिग्री बराबर 3/2 से गुणा कर दो, आंसर आ गया 30 अंक। तो इस तरह से बड़ी तेजी से जवाब दे देंगे। ना तो हमने गणित के अंक निकाले ना हिंदी के निकाले, दोनों डिग्री में क्या अंतर है। तो गणित में 90 डिग्री है, हिंदी में 70 डिग्री है। इसका मतलब कि गणित में 20 डिग्री ज़्यादा मिला है। 1 डिग्री बराबर 3/2 है, तो 20 डिग्री बराबर क्या होगा 30 अंक होगा। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, हिंदी एवं गणित के कुल अंक, हिंदी एवं गणित के कुल अंक अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान के कुल अंक से कितना ज़्यादा है। तो हिंदी और गणित देखिए, हिंदी और गणित इनको दोनों को जोड़ लोगे। मैं लिख लिख के दिखा रहा हूँ ताकि 1% भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हिंदी के अंक हैं आपके कितने डिग्री 70 डिग्री, और गणित के कितने डिग्री हैं, गणित के आपके हैं 90 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 160 डिग्री हो गया। हिंदी एवं गणित के कुल अंक मत निकालिए, आप केवल डिग्री में अभी देखिए। और उसके बाद अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, तो अंग्रेजी ये है, सामाजिक विज्ञान ये है। चलो लिख लेते हैं, क्या हर्ज है। सामाजिक विज्ञान में आपको मिला है 65 डिग्री, और अंग्रेजी में कितना मिला हुआ है 55 डिग्री मिला हुआ है, 55 डिग्री। तो इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे क्वेरी की जा रही है कि हिंदी गणित के कुल अंक अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान के कुल अंक से कितना ज़्यादा है। तो 160 120 का अंतर 40 डिग्री ज़्यादा है, और 1 डिग्री बराबर 3/2 होता है। तो 40 गुणे 3/2 कर दो, जवाब आएगा 60 अंक ज़्यादा है। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। कभी भी आपको अंक निकाल करके नहीं जोड़ना है, जो डिग्री में रिलेशन है एग्जैक्टली वही अंकों में रिलेशन होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर 3/2 अंक है। तो ये दोनों सवाल आप देखिए कितनी इजी वे में यहाँ से आ गए। आइए नेक्स्ट पर, ये तीसरा सवाल है इसका। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी यानी ये, विज्ञान यानी ये, और सामाजिक विज्ञान यानी ये में प्राप्त किए गए कुल अंक, यानी अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंक हिंदी तथा गणित यानी इनमें प्राप्त किए गए कुल अंक से कितने प्रतिशत अधिक हैं। आंसर किस में मांगा है, परसेंटेज में मांगा है। ये नहीं पूछा कि कितने अंक अधिक हैं, आपसे पूछा क्या है कितने परसेंट अधिक है। आपको अंक से कोई मतलब नहीं है।
जो 360 में रिलेशन है वही एग्जैक्टली अंकों के साथ रिलेशन है। तो ध्यान रखिएगा। और इसी चैप्टर में नहीं, कोई भी मैथ का चैप्टर हो, जब परसेंटेज या रेशियो में आंसर मांगा जाएगा तो हम आपके दिए गए अमाउंट को टच नहीं करेंगे और आंसर देंगे, है ना। तो अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी प्लस विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान, है ना। ऐसे ही जोड़ लेता हूँ, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ। अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आप लिख के जोड़ लीजिएगा। अंग्रेजी 55, सामाजिक विज्ञान 65। तो 55 और 65 120 और विज्ञान में 80, 120 और 80 200 डिग्री। इन 3 विषयों में 200 डिग्री अंक मिले। मैंने लिख के नहीं जोड़ा, आप जोड़िएगा। अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो प्राप्त अंक हैं वो 200 डिग्री है। अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान 120 और 80 200 डिग्री। ये यानी इन तीनों विषयों में मिले कुल अंक गणित और हिंदी में मिले कुल अंक से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो इधर लिखेंगे गणित और प्लस हिंदी। तो गणित और हिंदी में जो मिले हैं वो टोटल 160 डिग्री है। 90 और 70 क्या हुआ, 160। अब आप देखिए, अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान में 200 डिग्री मिला है, गणित और हिंदी में 160 डिग्री मिला है। आप पूछ रहे हो अंग्रेजी विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए कुल अंक हिंदी और गणित के कुल अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने डिग्री अधिक है, 40 डिग्री अधिक है। किससे, 160 से, इंटू 100 कितने परसेंट अधिक है, आंसर आया 25%। इसका 25% क्या होगा, 40 होगा। 40 जोड़ दोगे 200 आ जाएगा। तो 200 है ज़्यादा, कितना है 40 किस पे, 160 पे। 4 चौक 16, 4 से काट दीजिए 25 डिग्री, सॉरी 25%। आपका कौन सा आंसर सही है, सी सही है। कहीं हमने अंक नहीं निकाला। और ये तो हम देख करके ऐसे बता सकते थे कि 200 ये है, 160 वो है, 40 ज़्यादा है, 40 160 का कितना है, 25% है। तो अंक निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंक निकालोगे, अलग अलग जोड़ोगे तो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा और अंडर प्रेशर एग्ज़ाम में गलत होना शुरू हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर पे, छात्र ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए हैं। 105 अंक प्राप्त किए हैं, गणित में, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में या अंग्रेजी में। तो इसको तो हम ऑप्शन के सहारे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गणित को देखते हैं। गणित में 90 डिग्री है और 1 डिग्री का मतलब 3/2 है। तो 90 गुणे 3/2, ये तो 135 अंक हो गया। ये गलत हो गया, नहीं होगा गणित। फिर दोबारा देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री मिला है और 65 गुणे 3/2 करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 3/2 है और वो पूछ रहे हैं कि 105 अंक किस विषय में मिले हैं। तो पहला ऑप्शन हमने गणित चेक किया, दूसरा सामाजिक विज्ञान चेक कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री मिला है और 65 इसको 195/2 करेंगे तो ये तो 100 से नीचे आ जाएगा। 2 9 18 और 2 ये 92.5 अंक हो जाएगा। ये भी गलत हो गया। तो गणित और सामाजिक विज्ञान तो होगा नहीं। तीसरा चेक कर लेते हैं हिंदी। हिंदी में 70 डिग्री मिला हुआ है और 70 डिग्री को अगर हम 3/2 करेंगे तो 105 अंक आ जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी तो दिख ही रहा है कि 70 को 3/2 करोगे तो 35 दूना 70 और 35 या 105 हो जाएगा, है ना। पहले आधा हुआ फिर 3 से गुणा कर दिया, दिख रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ दशमलव में आ जाएगा चूँकि नीचे 2 है और ये आपका दिख ही रहा है कि 3/2 करोगे तो 120 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, ये आपका 105 है। तो करेंगे कैसे प्रॉपर वो तरीका बता रहा हूँ। 70 गुणे 3/2 कर दिया तो 105 अंक आ गया, किसमें, हिंदी में। तो क्या सही आंसर होगा कि छात्र ने 105 अंक जो प्राप्त किए हैं वो विषय आपका कौन सा है, हिंदी विषय में 105 अंक
प्राप्त की हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, और इस वीडियो क्लास में मैं सिर्फ 2 पाई चार्ट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा होगा भाग 2 होगा, उसमें एक ऐसे पाई चार्ट पे डिस्कस करूंगा जिसमें 2 डायग्राम दिए होंगे। वो इससे थोड़ा सा कठिन होता है और इम्पॉर्टेंट है कि अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर कैसे करेंगे। फिलहाल इसमें आप 4 और 5 ये 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं टोटल 2 पाई चार्ट के अंतर्गत, तो इसको समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। ये 5वां है, किस विषय में छात्र ने 22.2% अंक प्राप्त किए। तो ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं दिया है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम गणित को देख लेते हैं। गणित में कितने प्रतिशत अंक मिले। 360 डिग्री का मतलब है 100% अंक, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यानी 90 360 का कितने परसेंट है। आपका जवाब आया 25%, यानी गणित में नंबर कितने मिले हुए हैं, 25%। तो गणित में नंबर 25% मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि इनमें से कोई नहीं, इसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं। गणित में उसे 25% मिले हैं। और एक और नोट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप खुद ही बता देंगे सही क्या है। अब हम 70 चेक करेंगे, हिंदी को चेक करेंगे, यानी ये ऑप्शन के बाद हम हिंदी को चेक करेंगे। तो 70 डिग्री 360 का कितने परसेंट है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 0 0 कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा तो 175/9 आ जाएगा। 9 एकम 9 हो गया और 9 9 81 हो गया, 9 चौक 36, 19.4% आपका हिंदी में है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, 2 चीज़ें हमने केवल निकालनी हैं। गणित में 25% मिले क्योंकि 90 डिग्री 360 का 25% है, चलिए ठीक है। हिंदी में 70 डिग्री मिला, 70 डिग्री 360 का 19.4% है। तो जब 70 डिग्री का मतलब 19 बहुत कंसंट्रेट करिएगा, सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख करके आंसर दे देंगे। जब 70 डिग्री का मतलब 19.4% है तो अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में तो और कम मिले होंगे। तो अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, यानी ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो बच क्या रहा है, आपका सही आंसर विज्ञान है, जिसमें 22.2% अंक मिले। ये बात समझ पाए कि नहीं, कि जब 70 नहीं हो सकता है क्योंकि 70 डिग्री का मतलब 19.4% है, तो 55 का मतलब तो और कम होगा, और सामाजिक विज्ञान 65 है, इसका मतलब और कम होगा। और हम पूछ रहे हैं कि 22.2, तो 22.2, अच्छा ये हो नहीं सकता है क्योंकि ये ज़्यादा है, ये 25% है। तो विज्ञान में 80 डिग्री मिले हैं, और 80 डिग्री 360 का कितने परसेंट है, इसको कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। 0 0 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36 हो गया, 200/9 आ गया, 9 दूनी 18 हो गया, फिर 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.2% अंक जो आपको मिले हैं वो विज्ञान विषय में मिले हुए हैं। तो बस थोड़ा सा नज़र में रखिएगा कि जब ये और ये हो नहीं सकता है तो ये और ये असंभव है, क्योंकि ये तो इससे भी कम है, तो जाहिर सी बात है ये है। तो अगर इस स्टाइल पे आप चलेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आज के इस वीडियो क्लास में आपने 2 पाई चार्ट देखे, और ये बिल्कुल बेसिक पाई चार्ट थे। बहुत ही सामान्य समझ का व्यक्ति बड़ी ईजी वे में इनका आंसर कर सकता है। अगला जो पाई चार्ट का क्लास होगा, भाग नंबर 2 होगा, उसमें हम ऐसे पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें 2 डायग्राम दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।